हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज बुक के गद्य खंड के पाठ नेताजी का चश्मा पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका खंडवा, दूसरा है इंदौर, तीसरा है भोपाल और चौथा है जबलपुर। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंदौर। दूसरा प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? पहला ऑप्शन है आपका हंस, दूसरा है माधुरी, तीसरा है विनय और चौथा है वसुधा। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वसुधा। तीसरा प्रश्न है, हालदार साहब कंपनी के काम से कितने दिन में कस्बे से गुजरा करते थे? पहला ऑप्शन है आपका 15 दिन में, दूसरा ऑप्शन है 10 दिन में, तीसरा ऑप्शन है 12 दिन में और चौथा ऑप्शन है 20 दिन में। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 15 दिन में। चौथा प्रश्न है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा स्थापित थी? पहला ऑप्शन है गांधी जी की, दूसरा ऑप्शन है नेहरू जी की, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद की और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस की। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस की। पांचवा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किससे बनी थी? पहला ऑप्शन है संगमरमर की, दूसरा है मिट्टी की, तीसरा है लकड़ी की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, संगमरमर की। छठवां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया था? पहला ऑप्शन है आपका नगर पालिका के अधिकारी को, दूसरा ऑप्शन है मास्टर मोतीलाल को, तीसरा ऑप्शन है पान वाले को और चौथा ऑप्शन है कैप्टन को। तो आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है, मास्टर मोतीलाल को। सातवां प्रश्न है, बस्ट किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका टोपी की नोक से कोट की चौथी बटन तक की मूर्ति को, दूसरा ऑप्शन है टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक की मूर्ति को, तीसरा ऑप्शन है टोपी की नोक से कोट की 5वीं बटन तक की मूर्ति को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक की मूर्ति को। आठवां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगता है? पहला ऑप्शन है दिल्ली चलो, दूसरा ऑप्शन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और तीसरा ऑप्शन है करो या मरो और चौथा ऑप्शन है का एवं खा दोनों। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, का एवं खा दोनों। नौवां प्रश्न है, मूर्ति पर चश्मा कौन बदला करता था? पहला ऑप्शन है कैप्टन, दूसरा ऑप्शन है पान वाला, तीसरा ऑप्शन है हालदार साहब और चौथा ऑप्शन है मास्टर मोतीलाल। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैप्टन। 10वां प्रश्न है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल? पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो पहला ऑप्शन है पान वाले द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हालदार साहब द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जीप के ड्राइवर द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पान वाले द्वारा। 11वां प्रश्न है, हालदार साहब कस्बे के चौराहे पर क्यों रुकते थे? पहला ऑप्शन है पान खाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कंपनी के काम के लिए, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन से मिलने के लिए और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पान खाने के लिए। 12वां प्रश्न है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? पहला ऑप्शन है हालदार साहब को, दूसरा ऑप्शन है पान वाले को, तीसरा ऑप्शन है कस्बे वाले को और चौथा ऑप्शन है कैप्टन को। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैप्टन को। 13वां प्रश्न है, लोग कैप्टन कहकर किसे बुलाते थे? पहला ऑप्शन है चश्मे वाले को, दूसरा ऑप्शन है लेखक को, तीसरा ऑप्शन है हालदार साहब को और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस को। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, चश्मे वाले को। 14वां प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? पहला ऑप्शन है 1 फुट, दूसरा ऑप्शन है 2 फुट, तीसरा ऑप्शन है 3 फुट और चौथा ऑप्शन है 4 फुट। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 फुट।
15वां प्रश्न है, कस्बे में किस चीज को बनाने का कारखाना था? पहला ऑप्शन है सीमेंट, दूसरा ऑप्शन है शक्कर, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा और चौथा ऑप्शन है प्लास्टिक के सामान का। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सीमेंट। 16वां प्रश्न है, हालदार साहब ने चीख कर जीप रोकने का आदेश दिया क्योंकि? पहला ऑप्शन है मूर्ति बिना चश्मे की थी, दूसरा ऑप्शन है मूर्ति टूट गई थी, तीसरा ऑप्शन है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था और चौथा ऑप्शन है उनका पान खाने का मन था। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। 17वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? पहला ऑप्शन है कैप्टन ने, दूसरा ऑप्शन है बच्चों ने, तीसरा ऑप्शन है पान वाले ने और चौथा ऑप्शन है हालदार साहब ने। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चों ने। 18वां प्रश्न है, साहब कैप्टन मर गया, यह पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? पहला ऑप्शन है हालदार साहब द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पान वाले द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पान वाले द्वारा। 19वां प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में मानसिक रूप से विकलांग किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है कैप्टन को, दूसरा ऑप्शन है हालदार साहब को, तीसरा ऑप्शन है पान वाले को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पान वाले को। 20वां प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है यशपाल और चौथा ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वयं प्रकाश। 21वां प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी किस भाव पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मानवता पर, दूसरा ऑप्शन है ईमानदारी के भाव पर और तीसरा ऑप्शन है प्रेम भाव पर और चौथा ऑप्शन है देशभक्ति के भाव पर। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, देशभक्ति के भाव पर। 22वां प्रश्न है, चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत ने, दूसरा ऑप्शन है नगर पालिका ने, तीसरा ऑप्शन है कलेक्टर महोदय ने और चौथा ऑप्शन है विधायक ने। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नगर पालिका ने। 23वां प्रश्न है, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था, वाक्य में कौन सा वाच्य है? पहला ऑप्शन है कर्तवाच्य, दूसरा ऑप्शन है भाववाच्य, तीसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्मवाच्य। 24वां प्रश्न है, पान वाला कैसा आदमी था? पहला ऑप्शन है गुस्सेल, दूसरा ऑप्शन है चिड़चिड़ा, तीसरा ऑप्शन है काला मोटा खुशमिजाज और चौथा ऑप्शन है पतला दुबला सुंदर। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, काला मोटा खुशमिजाज। 25वां प्रश्न है, कस्बे में कितने स्कूल थे? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको नेताजी का चश्मा पाठ के ये बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नेताजी का चश्मा पाठ डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। धन्यवाद।